तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल। भूगोल शब्द, भूगोल यानी भूगोल पर चर्चा करेंगे। भूगोल क्या है? भूगोल का अध्ययन या भूगोल के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखेंगे भूगोल क्या है। सबसे पहला भूगोल यानी ज्योग्राफी। भूगोल को हम अंग्रेजी शब्द लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है जियो, जियो अर्थात पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। क्या होता है? जियो, जियो यानी पृथ्वी प्लस ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। और ज्योग्राफी, जब दोनों को हम एक साथ लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, और ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? या वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। हम कहेंगे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी या खगोल, खगोलिक अध्ययन। अध्ययन करेंगे जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी या खगोलीय अध्ययन कहलाता है। अब कहेंगे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में दिखाई देने वाला समस्त आकाशीय पिंड ब्रह्मांड का क्या है? हिस्सा है। इसमें ज्यादातर संख्या में क्या पाया जाता है? तारा पाया जाता है। ज्यादा संख्या में क्या पाया जाता है? तारा। अब हम देखते हैं तारा को। तारा क्या है? तारा एक आकाशीय पिंड है। क्या है? आकाशीय पिंड। सूर्य भी एक तारा है, और वह तारा हमारे सबसे नजदीकी तारा क्या है? सूर्य है। जिस पिंड को उष्मा तथा प्रकाश की जरूरत होती है, अपना पास होती है, जिसके पास उष्मा और प्रकाश दोनों होता है, उसे हम तारा कहते हैं। इसकी जीवन अवधि बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा मतलब करोड़ों में साल, करोड़ों साल होता है इसकी अवधि। इस यह क्या है? एक विरल गैस का गोला है। विरल गैस मतलब क्या होता है? तैरता हुआ गैस का ये क्या है? गोला है। और यह केंद्रित होकर के जब यह एक जगह केंद्रित होता है, केंद्रित होने के बाद यह क्या करने लगता है? हाइड्रोजन संलग्नता करता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का संलग्नता के कारण यह क्या होता है? अपरूप में जलने लगता है। जब टकराता है आपस में तो उसके कारण जलने लगता है, और जब जलने लगेगा तो यह प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? यह प्लाज्मा अवस्था में, और जब काफी ज्यादा जलता रहता है तो उस समय नीला या सफेद, जब इसका ताप तेज होता है तो उस समय सफेद या नीला प्रकाश निकलता रहता है, और इसका ताप बहुत ज्यादा उच्च होता है। इसके बाद नारंगी रंग का कब होगा? जब यह मध्यम ताप में आएगा, मतलब जलने के बाद कुछ देर जलने, कुछ करोड़ साल जलने के बाद इसका मध्यम ताप आता है, और मध्यम ताप के बाद जब नीला लाल ताप आता है, लाल रंग हो जाता है, तो उसे निम्न ताप कहते हैं। अब थोड़ा हम डायग्राम पर समझते हैं। यह विरल गैस पूरे अंतरिक्ष में तैरता रहता है, तैरता रहता है, लेकिन जब यह एक संलग्नता के कारण आपस में पास खींचने लगता है, और खींचने लगता है तो इस तरह से अभी फैला हुआ है, और जब खींचने लगेगा तो ये अपने पास आ जाएगा, और पास आने के बाद यह किस में बदल जाएगा? निहारिका में बदल जाएगा। और यह निहारिका का रूप जब ले लेता है तो आपस में टकराएगा, और टकराएगा तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन तारा। क्या बन? यानी जलने लगेगा तब वह तारा का रूप लेगा। जब वह जलना प्रारंभ करता है तब क्या लेता है? तारा का रूप लेता है। इसके बाद संलग्नता, संलग्नता मतलब आपस में मिल करके जलना जहां प्रारंभ करे। ठीक, के बाद जलने के बाद कुछ अवशेष बचेगा। जब अवशेष बचेगा तो उसे हम लाल दानव कहेंगे। क्या कहेंगे? लाल दानव। अब लाल दानव के रूप में यह क्या करता है? जलना प्रारंभ करता है, जलता रहता है, मतलब अंतिम अवस्था में होता है, जलते जलते अंतिम अवस्था में चल जाता है, और तब यह क्या होता है? टूटता है, और टूटने के बाद दो खंड में बटेगा। एक खंड बनेगा श्वेत वामन, और एक खंड बचेगा अभिनव तारा। श्वेत वामन उसका हल्का अवशेष होता है, और अभिनव तारा बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अभिनव तारा बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब कहेंगे श्वेत वामन जब तारा जल जाता है पूरी तरह से, जीवाश्म, इसको जीवाश्म तारा भी कहते हैं। कौन? श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं। और इसके बाद इससे बचा हुआ अवशेष काला वामन हो जाता है। और इसके बाद क्या है? अभिनव तारा। तो अभिनव तारा का जब पूरा रूप जल जाता है तो यह ब्लैक होल का निर्माण करता है, ब्लैक होल का। आई के बाद आ जाइए न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या है?
जब अभिनव तारा जल करके अब विस्फोट करता है ना, तो विस्फोट यानी कहता है कि अभिनव तारा जल के विस्फोट करेगा तब न्यूट्रॉन तारा का निर्माण करता है। अब कहेंगे पल्सर क्या होता है? पल्सर यह प्लाज्मा अवस्था में होता है और यह जलता रहता है, हमेशा जलता रहता है प्लाज्मा अवस्था में। कोई भी चीज जब जलता है, कोई तत्व जलता है तो क्या प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित, तो यह प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब आ जाते हैं कलेसर। कलेसर तारा क्या है? कलेसर क्या है? तो कलेसर तारा जो है यह क्या करता है, पदार्थ के अंतिम यानी तारा का अंतिम अवस्था होता है कलेसर तारा। अब कहेंगे अभिनव तारा को देखते हैं। देखिए अभिनव तारा जो है यहाँ हल्का पदार्थ और भारी पदार्थ दोनों को आपस में टकराता रहता है। टकराने के कारण इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, हल्का कौन? सबसे हल्का तत्व, यानी हल्का पदार्थ में लेंगे तो कार्बन और भारी में लेंगे तो लोहा, और दोनों को एक जगह टकराएगा तो क्या बनेगा, विस्फोट होगा। दोनों टकराएगा तो क्या होगा, विस्फोट। और विस्फोट जैसे होगा, ये विस्फोट करेगा तो न्यूट्रॉन तारा, तब न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होगा। न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होगा और न्यूट्रॉन तारा आकार में काफी छोटा होता है, काफी छोटा होता है। इसके बाद कहेंगे यह विरल तारा। तो विरल तारा क्या है, इसकी तीव्रता यानी चमकता बहुत ज्यादा है और तुरंत दिखेगा तुरंत गायब हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, बुझता है कभी चमकता है। तो बुझने वाला चमकने वाला और तारा कौन कहेंगे, तो लुका छुपी का खेल खेलने वाला तारा कौन कहते हैं, इस पल्सर तारा को कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके विद्युत चुंबकीय क्षमता जो होती है वह काफी ज्यादा होती है। विद्युत चुंबकीय क्षमता काफी ज्यादा होती है। अब कहते हैं तीव्रता। तीव्र रेडियो तरंग यानी क्या है एक तरह से, और या तरंग उत्पन्न करने में सबसे आगे कौन होता है, पल्सर तारा। अब कहेंगे कलेसर। ये कलेसर तारा क्या है? कलेसर तारा ही एक आकाशीय अवस्था अंतरिक्ष का एक ऐसी तारा है जिसमें क्या है, चुंबकीय क्षमता सबसे ज्यादा है, चुंबकीय क्षमता। और यह पदार्थ, यह तारा का सबसे अंतिम अवस्था है, तारा का अंतिम अवस्था है। और इस तारा में उच्च ताप होती है, इसकी ताप बहुत ज्यादा उच्च होती है। घनत्व क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। चुंबकीय क्षमता, खींचने की क्षमता और छोड़ने की क्षमता अधिक होती है। तो ये आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। इसका अगला वीडियो हम अगले चैनल पर देंगे।